Good morning, student. This is Sagar sir. This is our fifth lesson of English, and the fifth lesson is the Ganga, the holy river. Ganga एक पवित्र नदी. समीर and his grandmother were sitting and talking about Indian culture. समीर और उसकी दादी माँ बैठी हुई थी और वे लोग भारतीय संस्कृति के बारे में बातें कर रही थी. Samir suddenly remembered seeing in a TV program a lot of people praying near the ghat of the Ganga and releasing the ashes in the river. समीर को अचानक से याद आ जाता है कि उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में देखा था कि गंगा घाट के नज़दीक बहुत सारे लोग खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे और गंगा में राखों को बहा रहे थे. He also recalled that the river was very dirty. उसे यह भी याद आता था कि गंगा जो है बहुत गंदी थी, वह नदी बहुत गंदी थी. He wanted to find out about it. वह इसके बारे में जानना चाहता था. And ask his grandmother. और वह उसके दादी से इस बारे में पूछता है. Why do people pray on the bank of the river Ganga and throw ashes into it? कि गंगा घाट में लोग क्यों प्रार्थना करते हैं और गंगा नदी में वे राखों को क्यों बहाते हैं, इसके बारे में वो पूछता है. Grandmother replied, the Ganga is a holy river and people release the ashes of their dear kin in it so that their soul may find salvation. दादी माँ उत्तर देती है कि गंगा एक पवित्र नदी है और लोग जो है अपने प्रियजन रिश्तेदारों के अस्थियों को या राखों को उसमें इसलिए विसर्जित करती है ताकि उनके आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो सके. I remember mother saying that salvation is the rest of the soul after death, added समीर. इसके बाद समीर फिर एक बात जोड़ते हुए कहता है कि मुझे याद आ रहा है कि मम्मी कह रही थी कि सेल्वेशन का मतलब होता है कि हमारे आत्मा का शांति प्राप्त कर लेना. द रेस्ट ऑफ द सोल आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद आत्मा का शांति प्राप्त कर लेना, इस जीवन चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेना ही सेल्वेशन है. According to the legend, the Ganga was in heaven but was brought down to the earth. Legend के अनुसार बहुत सारे लेजेंड थे, बहुत सारे हमारे देश के महात्मा थे, महापुरुष थे, जिनके अनुसार गंगा जो है वह देवलोक की नदी थी, उसे पृथ्वी पर लाया गया है. एंड दिस मेड इट ए होली रिवर, और इसीलिए इसको होली रिवर कहा जाता है. इसी कारण से यह होली रिवर बनी है, पवित्र नदी बनी है. लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए किंग सागर इन अयोध्या. बहुत बहुत समय पहले अयोध्या में एक राजा रहते थे जिनका नाम सागर था. हु हैड 2 वाइफ्स, जिसकी 2 पत्नियां थी. केसनी वाज हिज फर्स्ट वाइफ एंड दे हैड ए सन असमंजस. उसकी पहली पत्नी जो थी वह केसनी थी और उसका एक बेटा था जिसका नाम था असमंजस. बट ही वॉज वेरी क्रूएल, लेकिन वह बहुत ही निर्दयी था. हाउएवर केसनीज ग्रैंडसन अंशुमन वाज काइंड एंड ब्रेव. जबकि केसनी का जो ग्रैंडसन था जिसका नाम अंशुमन था, यानी कि असमंजस का बेटा अंशुमन, वह बहुत ही दयालु और बहादुर था. सेड द ग्रैंडमदर, दादी माँ कहती है. सुमति वाज द सेकेंड वाइफ एंड सी हैड 60,000 सन. सुमति जो कि राजा सागर की दूसरी पत्नी थी और उसके 60,000 बच्चे थे. बट दे वेर वेरी प्राउड एंड वेर नॉट लाइक्ड बाई पीपल. लेकिन वे लोग बहुत घमंडी थे और लोगों द्वारा पसंद नहीं किए जाते थे, लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे. कंटिन्यूड द ग्रैंडमदर, दादी माँ अपने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहती है. किंग सागर बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल. राजा सागर जो थे वह बहुत ही मजबूत, शक्तिशाली और पावरफुल थे. ही हैड ए ह्यूज एम्पायर, उसके पास एक विशाल साम्राज्य था. बट ही वांटेड टू एस्टेब्लिश द बाउंड्री ऑफ हिज एम्पायर एंड टेल पीपल हु वाज द किंग ऑफ द लैंड सो दैट दे वुड नॉट बी कंफ्यूज्ड. लेकिन वह चाहता था कि उसके जो साम्राज्य है उसके चारों तरफ एक बाउंड्री बनाया जाए ताकि वहां पर रहने वाले लोगों को यह असमंजस ना हो कि उसके राजा कौन हैं. टू डू दिस किंग सागर परफॉर्म्ड द अश्वमेघ यज्ञ. टू डू दिस, इस काम को करने के लिए राजा सागर जो थे उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करने की प्रण लेते हैं. मतलब वह करने का कोशिश करते हैं कि हमको इसके लिए क्या करना होगा, मतलब अपने आप को जब यह साबित करना हो कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ या फिर मेरा राज्य इतना दूर है, तो उसके लिए उसे अश्वमेघ यज्ञ करना पड़ता था. जैसे कि आप लोग रामायण में देखे होंगे कि राम जो है
वह अश्वमेध यज्ञ करता है और अपने घोड़े को छोड़ता है जिसे लवकुश पकड़ता है। उसी तरह से यहाँ पर राजा सागर भी अपने सर्वश्रेष्ठ राजा घोषित करने और अपनी शक्ति का डंका लोगों को मनवाने के लिए वह भी अश्वमेध यज्ञ करते हैं। He selected a good horse from his stable and let him trot wherever he wanted to go. वह अपने अस्तबल से एक अच्छा सा घोड़ा, सुंदर हुष्ट पुष्ट घोड़ा चुनते हैं और उसे विचरने के लिए छोड़ देते हैं। वह जहां चाहे जा सकता था। क्यूरियस समीर आस्क्ड, जिज्ञासु समीर जो है वह पूछता है, जब उन्हें यह इस बारे में जब दादी माँ उसे यह बताती है तो उसके मन में और ज़्यादा जिज्ञासा उत्पन्न हो जाता है। तो जिज्ञासावश वो अपनी दादी से पूछती है, व्हाट वुड हैपन इफ समवन स्टॉप द हॉर्स? क्या होगा यदि कोई उस घोड़े को रोक ले तो? स्टॉपिंग द हॉर्स मीन्स चैलेंजिंग द किंग ऑथोरिटी एंड ए फाइट वुड स्टार्ट। घोड़े को रोकने का मतलब है राजा को चुनौती देना, राजा के शक्ति को चुनौती देना और एक युद्ध होगा। फाइट वुड स्टार्ट, एक युद्ध शुरू हो जाएगा। बट एनीवन हु लेट द हॉर्स पास वुड बी प्रोटेक्टेड बाय द किंग। लेकिन यदि कोई उस घोड़े को छोड़ देता है, अपने राज्य से गुजरने देता है, तो वह राजा के संरक्षण प्राप्त कर लेगा, मतलब राजा उसे सुरक्षा प्रदान करेगा। हाउएवर The god were unhappy with the 60,000 son of King Sagara as they were very cruel. देवता भी जो है, however the god were unhappy, लेकिन with the 60,000 son of King Sagar, मतलब देवता भी राजा सागर के 60,000 पुत्रों से बहुत ज़्यादा नाराज थे, नाखुश थे। क्यों? As they were very cruel, क्योंकि वे लोग बहुत क्रूर थे। The god felt that the world would be better place without them. भगवान को यह एहसास हो रहा था कि यह संसार जो है इन लोगों के बगैर ही सबसे ज़्यादा खुशहाल होगा, सबसे अच्छा जगह बन पाएगा। सो इंद्रा द गॉड किंग ऑफ गॉड, इसीलिए इंद्र जो देवताओं के राजा थे, केम डाउन टू द अर्थ, पृथ्वी पर आते हैं, डिस्गाइज्ड एज ए डेमोन, और एक दैत्य राक्षस का रूप धारण कर लेते हैं, रूप बदल के राक्षस का रूप धारण कर लेते हैं। ही स्टोल द हॉर्स एंड हिड इट, वह घोड़े को चुरा लेते हैं और उसे छिपा देते हैं। सेड द ग्रैंड मदर, दादी माँ कहती है। आगे समीर कहता है कि बट इफ इंद्रा स्टोल द हॉर्स, यदि इंद्र जो है घोड़े को चुरा लिया, हाउ कुड किंग सागर इस्टेब्लिश हिज पावर, तो फिर राजा सागर जो है वो अपने शक्ति को कैसे स्थापित करेगा, कैसे बताएगा कि मैं शक्तिशाली राजा हूँ, कैसे वह अश्वमेध यज्ञ को पूरा करेगा। वेरी गुड समीर, बहुत अच्छा समीर। द किंग वॉज वेरी अपसेट, राजा जो था वह बहुत उदास हो गया था। ही कॉल्ड हिज 60,000 सन टू गो एंड फाइंड द हॉर्स, उन्होंने अपने 60,000 बच्चे से कहा कि जाओ और घोड़े को ढूंढ लाओ। दे लुक्ड फार एंड वाइड बट कुड नॉट फाइंड द हॉर्स, वे लोग दूर दूर तक गए लेकिन उसे घोड़ा कहीं भी नहीं मिला, चारों तरफ गए, कहीं घोड़ा उसे नहीं मिला। फाइनली दे कैम अक्रॉस ए वाइज मैन, अंत में उसकी मुलाकात या वे लोग एक बुद्धिमान लोग से मिलते हैं, एक बुद्धिमान आदमी से मिलते हैं, कपिला मुनि, जिसका नाम क्या है? कपिल मुनि। डीप इन मेडिटेशन, जो कि ध्यान में मग्न है, गहरे ध्यान में मग्न है, मतलब वो ध्यान कर रहा था। द हॉर्स स्टूड नियर हिम, और घोड़ा उसके सामने खड़ा था। द 60,000 सन डिड नॉट नो द कपिल मुनि वाज ए सेज, उस 60,000 बच्चे जो है ये नहीं जानते थे कि कपिल मुनि एक साधु हैं। एंड दे थॉट दे फाउंड द थीप, और उन्हें लगा, उन लोगों ने सोचा कि यही चोर है, वो उनको चोर मिल गया है। द सन रेन शाउटिंग टुवर्ड द सेज, वे 60,000 बच्चे जो थे चिल्लाते हुए उस साधु की ओर दौड़ते हैं। ही वॉज सडनली डिस्टर्ब्ड फ्रॉम हिज प्रेयर, वे अचानक से अपने प्रार्थना में उसको डिस्टर्ब होता है, परेशानी उत्पन्न हो जाती है। कपिल मुनि ओपनड हिज आई एंड ग्लेयर एट देम, कपिल मुनि अपनी आंखें खोलते हैं और उसकी ओर देखते हैं। ऑल द 60,000 सन टर्न इनटू एसेस, सभी 60,000 लड़के जो है, राजा सागर के 60,000 बेटे जो हैं वह राख में बदल जाते हैं। कंटिन्यू द ग्रैंड मदर, दादी माँ अपने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहती है। समीर एक्सक्लेम्ड, ओ व्हाट हैपन देन, समीर चिल्लाते हुए कहता है, अरे फिर क्या हुआ दादी माँ? बट व्हाट हैज दैट डू टू विद द रिवर गंगा, फिर इसमें गंगा रिवर का क्या है, क्या योगदान है?
गंगा रिवर का क्या हुआ? वेल व्हेन किंग सागर डिड नॉट हियर फ्रॉम हिज मैनी सन ही वॉज वरीड। जब राजा सागर जो है वो अपने बेटे को सुन नहीं पा रहे थे, मतलब कहीं भी उसकी सूचना नहीं मिल रही थी, ही वॉज वरीड, वो चिंतित हो गए थे। ही सेंट हिज ग्रैंडसन अंशुमन टू फाइंड आउट, उन्होंने अपने पोते को भेजा कि जाओ अंशुमन तुम ढूंढ निकालो। अंशुमन बिगेन बीइंग ब्रेव फाइनली फाउंड द हॉर्स, चूंकि अंशुमन जो है बहादुर था, वह बहादुर होते हुए घोड़े के ढूंढने निकला और आखिरकार उसे घोड़ा मिल गया, वह घोड़ा ढूंढ निकाला। बट ही वॉज पजल्ड बाय द 60,000 हीप ऑफ एसेस, लेकिन वह 60,000 राखों के ढेर को देखकर चकित रह गया, खो गया किसी चीज में, ये क्या है वह जानने का कोशिश करने लगा। देन द किंग ऑफ बर्ड गरुड़ा टोल्ड अंशुमन टू टेक अवे द हॉर्स टू फिनिश द यज्ञ। फिर पक्षियों का राजा गरुड़ जो है अंशुमन से कहता है कि तुम घोड़े को ले जाओ और यज्ञ को पूरा करो। ही ऑल्सो टोल्ड अंशुमन अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिज अंकल्स, वह अंशुमन को इस बारे में भी बताता है कि उसके चाचाओं के साथ क्या हुआ है। अपसेट अंशुमन आस्क्ड गरुड़ा व्हाट ही कुड डू अबाउट इट, अंशुमन ने गरुड़ से पूछा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं। So Gadura told Anshuman that to send the soul of his uncle to heaven, their ashes must be washed in the Ganga. गरुड़ ने कहा, अंशुमन यदि तुम अपने चाचा के आत्माओं को स्वर्ग भेजना चाहते हो तो उसे गंगा में विसर्जित करना होगा। बट द गंगा वाज इन हेवन, लेकिन गंगा कहाँ है? स्वर्ग में है। एंड इट हैड टू बी ब्रॉट डाउन टू द अर्थ फर्स्ट, लेकिन उससे पहले तुम्हें उसे पृथ्वी पर लाना होगा। द यज्ञ वाज फिनिश्ड, यज्ञ पूरा हो गया। बट नाइदर किंग सागर नॉर किंग अंशुमन और किंग दिलीप हु बिकेम द नेक्स्ट किंग कुड फाइंड ए वे टू ब्रिंग द गंगा डाउन, सेड द ग्रैंड मदर। फिर दादी माँ कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि यज्ञ पूरा हो जाता है, लेकिन ना तो किंग सागर और ना अंशुमन और ना उसके बाद बने राजा दिलीप ही गंगा को पृथ्वी पर ला सके। देन व्हाट हैपेंड ग्रैंड मदर आस्क्ड समीर, समीर पूछता है कि दादी माँ फिर क्या हुआ। द नेक्स्ट किंग भागीरथा वाज ए ब्रेव किंग, फिर दूसरा राजा भागीरथ थे जो कि बहुत बहादुर राजा थे। बट ही हैड नो सन who could become the next king and he was also troubled by the unfinished task of the ashes. चूंकि भगीरथ का कोई बेटा नहीं था, वह इस चिंता में मरे जा रहे थे, इस चिंता में बहुत परेशान थे कि आखिर उसके बाद उसका राज्य को कौन संभालेगा। उसके साथ साथ उसे एक और चिंता थी कि उसके जो पूर्वज के 60,000 अस्थि हैं, राख के ढेर हैं, उसे वह कैसे विसर्जित करेगा, उन समस्याओं का समाधान कैसे करेगा। ही लेफ्ट हिज किंगडम टू हिज मिनिस्टर एंड वेंट टू द हिमालय टू प्रे टू डू पिनेंस, उन्होंने अपना राज्य जो है अपने मंत्री के हवाले कर दिया, उसके भरोसे छोड़ दिया और वह हिमालय में प्रार्थना के लिए निकल गया। एंड डू पिनेंस, और तपस्या करने लगा। ब्रह्मा वाज वेरी प्लेस्ड बाय भागीरथ्स डेवोशन, ब्रह्मा जी जो है भगीरथ के भक्ति से बहुत ज़्यादा खुश हुए। अपॉन हियरिंग हिज ट्रबल ब्रह्मा ग्रांटेड हिम बोथ द विशेष, उनके विशों को सुनकर, मतलब उनकी इच्छाओं को सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे दोनों इच्छाएं पूरी होने का वरदान दे दिए। बट ही एडेड दैट द अर्थ वाज नॉट स्ट्रांग इनफ टू बियर द फ्लो ऑफ द गंगा, लेकिन उन्होंने इस बात को बताया कि हमारी पृथ्वी जो है उतनी मजबूत नहीं है कि वह गंगा के प्रवाह को झेल सके। सो भगीरथ मस्ट आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम शिवा, इसीलिए भगीरथ ने शिव जी की प्रार्थना की और उनसे मदद मांगे। द ग्रैंड मदर कंटिन्यूड, दादी माँ अपनी कहानी को आगे बढ़ाती है। देन भगीरथ प्रेड टू शिवा, फिर भगीरथ जो है वह भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं। शिवा वाज वेरी प्लेज्ड, शिव जी जो है उनसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ही प्रॉमिस टू हेल्प भागीरथ, वह भगीरथ की मदद करने की वादा करते हैं। हाउएवर गंगा वाज वेरी प्राउड एज दे वाज द फेवरेट ऑफ गॉड्स, जबकि गंगा जो है वह बहुत घमंडी थी क्योंकि वह देवताओं की प्रिय थी। शी थॉट दैट शी वुड स्वीप अवे इवन शिवा बाय हर फोर्स, उन्होंने सोचा, गंगा सोची कि वह
अपने प्रवाह से, अपने बहाव से शिव जी को भी बहा देंगे। गंगा विथ ऑल हर फोर्स फेल ऑन शिवाज हेड। गंगा जो है अपनी पूरी की शक्ति के साथ शिव जी के सिर पर गिरे। शिव न्यू गंगाज प्राइड। शिव जी जो है गंगा के घमंड को जानते थे। टू टीच गंगा ए लेसन शिवा स्टॉप्ड हर फ्लो बाय हिज मैटेड हेयर। गंगा को सबक सिखाने के लिए शिव जी ने अपने जटाओं में उसे बंद कर लिया, उसे रोक दिया। कमिंग टुवर्ड द एंड ऑफ द स्टोरी द ग्रैंड मदर सेड। जब कहानी के अंत की ओर आ रही थी तब दादी माँ कही, भगीरथ वॉज ट्रबल्ड एंड ही स्टार्ट प्रेइंग वंस अगेन। भगीरथ समस्या में था, परेशानी में था, इसीलिए उन्होंने फिर से प्रार्थना शुरू किया। प्लेस्ड शिवा अलाउड द गंगा टू फ्लो जेंटली। फिर भगवान शिव को उन्होंने प्रसन्न किया। फिर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को धरती में धीरे धीरे बहने के लिए अनुमति दिए। द वाटर ऑफ गंगा डिवाइडेड इंटू 7 स्ट्रीम। गंगा का पानी जो है वह 7 भागों में बट गया और पृथ्वी पर आने लगे। 3 फ्लोड टू द ईस्ट। 3 पूरब की ओर बहने लगे। 3 टू वेस्ट। 3 पश्चिम की ओर बहने लगे। 1 स्ट्रीम फॉलोड द चैरियट ऑफ भागीरथा। और एक जो है भगीरथ के जो रथ थे उसके पीछे प्रवाह करने लगे, बहने लगे। द स्ट्रीम दैट फ्लो भागीरथा वाज सो ब्यूटीफुल दैट ऑल द गॉड असेंबल्ड टू सी इट। भगीरथ के पीछे जो गंगा जा रही थी वो देखने में इतनी सुंदर लग रही थी कि सभी देवता एक जगह इकट्ठा होकर उसे देखने लगे। इट भगीरथा देन परफॉर्म द होली राइट्स फॉर हिज 60,000 एंसेस्टर। फिर भागीरथ ने अपने 60,000 पूर्वजों के लिए धार्मिक कार्यक्रम किए। उन्होंने उनके अंतिम संस्कार, मतलब जो अंतिम रीति गति होती है वो पूरा किए। देयर सोल कुड फाइनली गो टू द हेवन। आखिरकार उनके जो आत्मा थे वह स्वर्ग पहुंच गए। डिलाइटेड समीर सेड अलाउड, सो बिकॉज द गंगा केम डाउन फ्रॉम हेवन इट इज बिलीव टू बी होली। उत्साहित और खुशी पूर्वक समीर कहता है, बहुत ज़्यादा खुश होकर समीर कहता है जोर से, ओ इसीलिए गंगा जो स्वर्ग से आई है इसीलिए उसको पवित्र नदी माना जाता है। बट समीर स्टिल लुक पजल्ड एंड आस्क हिज ग्रैंड मदर। लेकिन अभी भी समीर जो है वो पजल्ड लग रहे हैं और अपने दादी से पूछता है, इफ द गंगा इज होली देन वाई डू पीपल मेक इट सो पॉल्यूटेड। यदि गंगा एक पवित्र नदी है तो लोग इसे गंदा क्यों करते हैं, इसे इतना प्रदूषित क्यों करते हैं। शुड इट नॉट बी केप्ट क्लीन। क्या वे इसको साफ नहीं रख सकते, इसे साफ नहीं रखना चाहिए। स्माइलिंग ए लिटिल ग्रैंड मदर सेड। थोड़ी सी मुस्कुराकर दादी माँ कहती है, समीर दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। समीर यह तो बहुत अच्छा प्रश्न है। वाई डोंट यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर क्लासमेट। तुम यह प्रश्न अपने क्लासमेट से क्यों नहीं करते, अपने जो सहपाठी हैं उससे क्यों नहीं करते, अपने मित्रों से क्यों नहीं करते। एंड फाइंड आउट, और ढूंढ निकालो कि इसका क्या उपाय हो सकता है। एंड ऑल्सो फाइंड आउट द वे टू अवेयर पीपल अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ गंगा। और लोगों को किस तरह से इस बारे में जागरूक किया जाए, कैसे समझाया जाए, इसके बारे में भी ढूंढ निकालो, वह तरीका भी ढूंढ निकालो कि लोगों को हम लोग कैसे जागरूक करें कि गंगा को कैसे साफ रखा जाए। थैंक यू।